लेकिन इस बीच ईरान के साथ जंग पर ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, नहीं कह सकते हैं कि जंग कब तक चलेगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान की सेना लगभग खत्म हो चुकी है, बिना शर्त सरेंडर का मतलब बिना शर्त। तो देखिए, एक बार फिर से ट्रंप ने इस बात को दोहराया है कि ईरान को बिना शर्त के सरेंडर करना होगा। वहीं ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि वो झुकने को तैयार नहीं है और ईरान की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि नहीं कह सकते हैं कि कब तक ये जंग चलेगी, लेकिन ईरान की सेना लगभग खत्म हो चुकी है। ये भी दावा जो है ट्रंप की तरफ से किया गया है और एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया है ट्रंप की तरफ से कि ईरान को बिना शर्त के सरेंडर करना होगा। Expect up to 6 weeks total? I don't know. I never reject that, whatever it takes. But the military is almost non-existent, if you look. We could hit the military itself very hard, but maybe we will, maybe we won't. We haven't made that determination. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान इजरायल की जंग में रूस ईरान को बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है, उसे खुफिया जानकारी दे रहा है और अमेरिकी अड्डों की जो जानकारी उसके पास है उसके बारे में बता रहा है। पर वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तौर पर जो है ये जंग लड़ रहा है। ये दावा जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, उसके 4 संकेत मिलते हैं। संकेत नंबर 1, ये कि ईरान को अमेरिकी ठिकानों की सटीक जानकारी मिली है। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस जो है सीधे तौर पर इनडायरेक्टली यहां पर ईरान की मदद कर रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि ईरानी मिसाइलों ने वहीं पर तबाही मचाई है जहां जहां पर अमेरिकी ठिकानों की सटीक जानकारी जो है ईरान को मिल रही है। संकेत नंबर 2 क्या निकल रहे हैं कि जंग में शाहिद 136 का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये वो जंग है जिसमें मिसाइल की बजाय शाहिद 136 का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में पुतिन शाहिद 136 की पलक झपकते तबाही मचाती हुई तस्वीर को बाखूबी वो भांप चुके हैं। और यही वजह है कि यही इनडायरेक्टली जो इन्फो है वो पुतिन की तरफ से सीधे ईरान को दी जा रही है। संकेत नंबर 3 क्या इशारा कर रहे हैं? संकेत नंबर 3 ये कह रहे हैं कि यूएस वॉरशिप एयरक्राफ्ट कहां पर है और किस सागर में है, इस पर इसकी क्या इस वक्त मूवमेंट है, इसके बारे में भी सटीक जानकारी जो है ईरान को सिर्फ और सिर्फ रूस ही दे सकता है। ये तीसरा संकेत निकल कर आ रहा है। और सबसे जरूरी ये है कि ईरान के पास इजराइल यूएस का डेटा कलेक्शन मौजूद है और वो किसी और ने नहीं बल्कि रूस से मुहैया करवाया गया है। ये संकेत निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, देखिए, इजराइल के वॉर जोन से इकलौते भारतीय चैनल न्यूज 18 इंडिया की सबसे सटीक रिपोर्टिंग जारी है। युद्ध के बीच इजराइल में काम कर रहे भारतीय नागरिक ईरानी हमलों के दौरान कैसे अपनी जान बचा रहे हैं, देखिए रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड जीरो से ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो जहां एक तरफ से इसराइल और यूएस फोर्सेस एक साथ मिलकर ईरान पे हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला इसराइल पर जारी है। बार बार यहां पे सायरन्स बज रही हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इसराइल का दूर दूर का एरिया यहां से दिख रहा है, चाहे वो टेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर जेरूसलम हो। लगातार मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में बरसाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान भी जंग जारी है, क्योंकि लेबनान का बॉर्डर इसराइल के साथ मिलता है। इसराइली फोर्सेस जो हैं नॉर्थ इसराइल में साउथ लेबनान की तरफ अटैक कर रहे हैं, जबकि साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह के लोग लगातार बमबारी कर रहे हैं इसराइल पर। तो वहां पे जबरदस्त युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ से जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पे बार बार लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से यहां की जिंदगी बिल्कुल अजीरन बन गई है इसराइली लोगों की, क्योंकि इन्हें बार बार बंकर्स में आना पड़ता है। रात के दौरान सायरन बजती है, दिन के दौरान सायरन बजती है, यानी सुकून चैन पूरा छिन गया है इस पूरे खित्ते में। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव है और हम देख रहे हैं यहाँ पे हर तरफ से सन्नाटा है। अगर आप देखेंगे इर्द गिर्द आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी। ये बीच का साइड है, ये देखिए, ये समंदर वाला साइड है जो काफी बिजी रहता था और लोग इर्द गिर्द इस समंदर के वॉक करते थे, रनिंग करते थे, स्विमिंग या बाकी वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे। लेकिन आज यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, यानी पूरे इसराइल में सन्नाटा है, क्योंकि जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक किया जाता है उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ जो है हिल जाता है। और हम देखते हैं ये इलाके जो है यहाँ पे
आसमान में ऐसे निशान लगातार देखने को मिलते हैं जहां पे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है। अभी तक 15 ऐसी जगह हैं जहां पर मिसाइल गिरे हैं और तबाही मचाई है इसराइल में ईरान के मिसाइल्स ने। 4 ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है, उसमें बीच शमश भी एक एरिया है जहां पे 12 लोग मरे, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उसके अलावा एक और लेडी जो है वो एक और जगह मरी और अभी हालांकि इस्राएली फोर्सेस कह रहे हैं कि कुल 13 लोगों की मौत है, 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हालांकि ये इनका ऑफिशियल फिगर है। अगर इसी चीज की अगर यही माने तो फिर इतने लोगों की मौत हुई है, लेकिन चैन सुकून बिल्कुल छिन गया यहाँ पे लोगों का। सब कुछ ठप है, स्कूल बंद है, ट्रेन नहीं चल पा रही है। एयरपोर्ट पे हालांकि लिमिटेड ऑपरेशन जो है इसराइल के एयरपोर्ट पे शुरू किए गए हैं, लेकिन हर जगह फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं। मिडल ईस्ट में पूरा क्राइसिस हो गई है इस पूरे जो यहाँ पे वॉर सिचुएशन है। तो कुल मिला के अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टेल अवीव। और देखिए, इस बीच अमेरिका ने ईरान के साथ जंग शुरू तो कर दी है, लेकिन शायद अब उससे भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि कब तक ये जंग चलने वाले। हालांकि देखिए, ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, उन्हें नहीं पता है कि कब तक ये जंग चलेगी। मिडिल ईस्ट की जंग अब अमेरिका के लिए भी मुश्किल बनती हुई नजर आ रही है। खाड़ी देशों का यह आरोप है कि यूएस और इजरायल ने ईरान पर हमले से पहले उन्हें भरोसे में नहीं लिया है। अब ईरान के पलटवार में वही देश सबसे ज्यादा निशाने पर है, जिससे वॉशिंगटन और उसके अरब सहयोगियों के बीच नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। खाड़ी देशों की नाराजगी की 3 बड़ी वजह आपको बता देते हैं। पहली वजह यह है कि यूएस की इजरायल के साथ इस युद्ध में एंट्री के बाद खाड़ी देशों पर लगातार अटैक हो रहे हैं। अटैक और ज्यादा तेज हो गए हैं। ऐसे में उन्हें संभलने का थोड़ा भी मौका नहीं मिल पा रहा है। वजह नंबर 2 ये है कि जंग में ईरान जहां पर उन पर वार कर रहा है, तो ट्रंप अपने स्वार्थ के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं, सेल्फिश नजर आ रहे हैं। ट्रंप इजरायल को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खाड़ी देशों को उनके हाल पर छोड़कर चले गए हैं ट्रंप। ये कहीं ना कहीं दूसरा रीजन जो है वो सामने आ रहा है। और इस जंग में ईरान के अटैक से खाड़ी देशों को काफी नुकसान पहुंचा है। एयर डिफेंस सिस्टम के सामने शाहिद ड्रोन प्रलयकार नजर आ रहा है, आंख के नीचे से सरहद में घुस रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। तो ये तमाम वजह जो है वो निकल कर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूएस की एंट्री के बाद खाड़ी देशों पर अटैक और ज्यादा तेज हो गए हैं। दूसरी वजह यही है कि जंग में ट्रंप ने खाड़ी देशों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। और तीसरी वजह यह है कि ईरान के अटैक से खाड़ी देशों को काफी नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि खाड़ी देश और ट्रंप के बीच थोड़ी सी टसल जो है यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ईरान और इजरायल में जंग के हालात बेहद खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ साथ ईरान और इजरायल में मिसाइल अटैक से इमारतें मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। और ज्यादा अपडेट्स के लिए शिवांगी का रुख कर लेते हैं। वॉर रूम से शिवांगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ओवर टू यू शिवांगी। बिल्कुल मोनिका, बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने जब ईरान पर हमला शुरू किया था तब शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये ऑपरेशन उसके खजाने पर इतना भारी पड़ेगा। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की नई रिसर्च के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में पहले 150 घंटों के अंदर अंदर करीब $3.7 बिलियन खर्च हुए हैं। इसमें से ज्यादातर खर्च पहले बजट में शामिल नहीं था। जंग के 24 घंटे में ही अमेरिका के ऊपर $779 मिलियन का खर्च आ गया था। लेकिन ट्रंप अब हार कहां मानने वाले हैं, और ट्रंप के इसी रवैये ने उन्हें अब सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके बाद हर दिन करीब $891.4 मिलियन जंग में खाक हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर ऐसे ही जंग जारी रहेगी तो हर दिन $758.1 मिलियन का खर्च अमेरिकी खजाने पर पड़ेगा। देखिए, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक 2500 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिनको दोबारा से भरवाने के लिए $3.1 बिलियन का
खर्च अमेरिकी रक्षा बजट पर आएगा। आप अंदाजा लगाइए ये कितना ज्यादा महंगा अमेरिका को फाइनेंशियली पड़ रहा है। ये पूरी जंग, ये पूरा हमला ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से पहले शायद अमेरिका को इसका अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इजराइल को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में उस पर करीब $33 बिलियन तक स्वाहा कर दिए हैं और ऐसे में अब जंग में इजराइल के साथ उतरने के लिए जो तैयारियां की गई हैं उन पर अमेरिका ने $630 मिलियन खर्च किए हैं। मोनिका।